नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। जन्मान्तशतन्व्याधितर्तः चार्थे स्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्मद्यादिकवये मोह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मत वस्तु शुद्धं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्तकृतवे शुश्रोभितत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मौरौ रसिका भुविभावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं दाम बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमान् नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यतसतसत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादातुनो माया यथा भासो यथात्मा यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनु भूयिष्ठान्यभूयिष्ठानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासु तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्नव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा। तो आज तृतीया, हम्म, आषाढ़ शुक्ल तृतीया, शनिवार। हम्म, दक्षिणायन वर्षा ऋतु। तो हम लोग भगवान के बड़ी असीम असीम अनुकंपा की वजह से आज पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंध के तृतीय अध्याय, जो बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, शायद इस अध्याय में 2-3 दिन लग सकता है, क्योंकि यह गजेंद्र मोक्ष क्या है, स्तुति है। समझे?
तो शुरू करते हैं। आवाज आ रही है? क्लियर सबको आ रही है? नहीं आ रही है? कल जगन्नाथ रथ कल जगन्नाथ रथ यात्रा हुआ। आप लोगों ने देखा जगन्नाथ जी आगे बढ़े ही नहीं कल। नहीं देखा किसी ने? जगन्नाथ जी कल अपने स्थान से हिले ही नहीं। बलदेव भाई तो थोड़ा आगे चले भी गए, लेकिन जगन्नाथ जी नहीं हिले। हैं? जगन्नाथ जी को पता था कल। एक तो पता नहीं ये लोग इतना लेट कर देते हैं ना, ये फॉर्मेलिटीज में, कि 3-4 तो बजा देते हैं ऐसे ही। उसके बाद हम्म सूर्यास्त का समय बहुत जल्दी हो जाता है। धीरे धीरे जगन्नाथ जी, सूर्यास्त के बाद जगन्नाथ जी नहीं जाते हैं। जगन्नाथ जी को पता था इन लोगों ने टाइम डिले कर दिया है, गुडीचा मंदिर जाते जाते सायंकाल पहले ही हो जाएगा। इसलिए कहे जाना ही नहीं, इधर ही बैठे रहो। आज ले जाएंगे उनको, आज जरूर जाएंगे। ये लोग इतना फॉर्मेलिटी करता है नेतागिरी के चक्कर में, इसमें उसमें, कि भाई टाइम ही डिले कर देते हैं लोग हैं। जगन्नाथ जी सनसेट के बाद जगन्नाथ जी नहीं चलते हैं। मनुष्य ही है जो सूर्यास्त के बाद भागता घूमता रहता है। जगन्नाथ जी के रथ को सनसेट के बाद नहीं जाना होता है कहीं भी। समझे? बहुत विलम्ब कर दिया उन लोगों ने। फिर गुड़ीचा मंदिर 3 किलोमीटर है वहां से, वहां पहुंचते पहुंचते 7-8 बज जाता है। खैर, जगन्नाथ जी की इच्छा। जानते हो जगन्नाथ जी का जो विग्रह है पुरी में, आप लोग कभी गए, दर्शन किया उस विग्रह को? नहीं गए? जिन्होंने नहीं गए जाना चाहिए। जो गए याद करो, अगर आपने विग्रह को दर्शन किया है या छुआ है, तो आपने साक्षात भगवान का ही दर्शन किया, छुआ है। क्योंकि जगन्नाथ जी में जो जगन्नाथ महाप्रभु का जो उसके अंदर जानते हो पल्स चलता रहता है, हृदय की धड़कनें चलती रहती है। ब्रह्म पदार्थ कहते हैं भगवान के हृदय को, ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। तो ब्रह्म पदार्थ है, अर्थात जैसे जीवित व्यक्ति के अंदर हृदय चलता है वैसे ही चलता है वहां। जानते हो नहीं जानते हो ये फैक्ट को? कोई नहीं जानता है? जानता है कि नहीं जानता है? तो उसमें भगवान के हृदय धकते हैं, धक 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 धक, क्योंकि ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है कि उसके अंदर में स्थापित हैं। ब्रह्म पदार्थ मतलब कुछ नहीं, हार्ट ऑफ कृष्णा इज ब्रह्म पदार्थ। तो जगन्नाथ जी शायद आज पहुंचेंगे, कल तो टस से मस न हुए अपने स्थान से। जगन्नाथ जी की इच्छा। उसके बाद भी नहीं हिले, हिले ही नहीं। जगन्नाथ जी ने टाइमिंग कैलकुलेट कर लिया था कि 3 घंटे का रास्ता है, ये लोग जाते जाते संध्या कर देगा, तो संध्या के बाद तो जगन्नाथ जी चलते नहीं है। तो जगन्नाथ जी ने सोचा कि मैं बीच रास्ते में रुकूं, इससे अच्छा पहले रुक जाऊं। बीच रास्ते में फंसने की जरूरत क्या है? है कि नहीं? चलिए हम लोग अपने श्रीमद् भागवत कथा में आते हैं। तो गजेंद्र मोक्ष स्तुति जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे बढ़िया से। बहुत जबरदस्त स्तुति है, बहुत कुछ सीखने और सिखाने की बात है इसके अंदर में। चैतन्य कहाँ गया? ए? आज उसने 6-7 माला किया, कह रहा था 16 माला करूंगा, और करते करते सो गया। अच्छी बात है।
श्रीशुकुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मान्यनुशिक्षतम्। गजेन्द्र उवाच आहा। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चित् आत्मकं पुरुषयादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यः स्वात्मनिदं निजमय्यार्पितं क्वचिदविभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्रिक् साक्षियुवं तदीक्षते स आत्ममूलो मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृषिषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीदगहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तु पुनः को अर्तुं गन्तुं मृतुं यथा नटस्य कृत्वे विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदिक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधव चरन्तलोकव्रतम् अब्रवन्मने भूतात्मभूता सुतः स्वामि गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव तथापि लोकाप्यसम्भवायः समाययातान्यनुकालं रक्षति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रूपाय नमाश्चर्यकर्मणे नमात्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्यता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानगणाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्व अध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषयातुमूलाय मूल प्रकृतये नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपत्कमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये अग्रिमे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी गजेंद्र जब 11
जब 1000 वर्ष तक अपने प्रयास के बाद असफल रहा, तब उसने अपनी बुद्धि को निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। जब हम लोग मन कहाँ लगाते हैं? भगवान की स्तुति में हमारा मन कहाँ रहता है बताओ? हमारा मन हृदय में एकाग्र होना चाहिए। संसार में हमारा मन एकाग्र नहीं रहता, रह सकता है। हृदय में ही एकाग्रचित करना है। एकाग्रचित करने का प्रयास ही हृदय में होता है मन का। दैट इज द मेडिटेशन। मन को अंतःकरण में स्थिर करने की प्रक्रिया ही ध्यान है, और हृदय में भगवान को धारण करना ही धारणा है। और धारणा कर लिया हृदय में भगवान को, और हृदय में मन को एकाग्र करके भगवान का दर्शन हृदय में ही करते 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 क्या होता है? समाधि की स्थिति लगने लग जाती है। समाधि को अंग्रेजी में क्या कहेंगे बताओ? समाधि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? योगा टीचर्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर योगा टीचर्स? आप सब योगा टीचर हैं। समाधि को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हैं? वो तो ध्यान को हो गया, मेडिटेशन क्या यार डॉक्टर आशीष, तुम भी पढ़े लिखे होगे। समाधि को क्या कहेंगे? है? हम्म, क्या? एक एक करके वो ट्रांस। ट्रांस समाधि को। अच्छा, समाधि को ट्रांस कहेंगे, अच्छा ठीक है। ओके, नंबर वन, पार्शियली यू आर ओके। बट हाँ, और कौन बोल रहा था? कोई बोल रहा था? सबका वही बात है, ट्रांस। ट्रांस भी एग्जैक्टली नहीं कहेंगे। ट्रांस तो समाधि के बाद की प्रक्रिया होती है। ट्रांस आप अध्यात्म में उठने लग जाते हो। ट्रांस मतलब आप मटेरियल को छोड़ के आप अध्यात्म में आ गए। ट्रांसडेंट हो गए, है ना। हम डिसेंडेंट हो गए थे, अब डिसेंडेंट से हम योग करते हैं तो ट्रांसडेंस हो जाते हैं। डिसेंडेंस मतलब नीचे, ट्रांसडेंस मतलब ऊपर। तो समाधि को एग्जैक्टली ट्रांस भी नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? यहाँ पे अंग्रेजी के इतने सारे विद्वान बैठे हैं, कभी कभी अंग्रेजी में ही फंस जाते हैं आप लोग, हैं? देश विदेश में रहने वाले लोग बताओ क्या कहेंगे इस समाधि को? हैं? मेडिटेशन? नहीं, मेडिटेशन तो ध्यान होता है। ट्रांस समाधि को क्या कहेंगे? हम्म। हम्म, उसको बोलते हैं समत्व। इक्विलिब्रियम तो समत्व हो गया, समता, समत्व। समाधि को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लो, फंस गए, सबके सब फंस गए, देश के आदमी भी विदेश के आदमी फंस गए है। नहीं पता? तो नहीं बताऊंगा, आप लोग पूछते नहीं हो तो नहीं बताऊंगा फिर। है? क्या? माध्यम? नहीं नहीं नहीं, मार्टियम है? क्या होता है मार्टियम? क्या बात करते हैं? लगता है गूगल पे देख लिया क्या? सच बताओ। हैं? गूगल पे देख लिया क्या? तो गूगल भी गलत है। आपने गूगल पे देखा तो गूगल भी गलत है, बोलो। इस मामले में गूगल भी फेल हो जाएगा, बोलो। हम्म। आप लोगों को समय देता हूँ 2 दिन।
ढूंढ के बताओ समाधि को अंग्रेजी में क्या कहेंगे। अगर राइट आंसर देने वाले को कुछ इनाम मिलेगा। बताओ समाधि को क्या कहेंगे। हैं? डिक्शनरी कर लो यूज, डिक्शनरी भी गलत बताएगा आपको। तो यहाँ पर ऐसा मैं बता देता हूँ, ज्यादा भाव नहीं खाना चाहिए क्या। मेरे ख्याल से समाधि को जो स्थिति होती है, जब पहले समझो हमने यम नियम का पालन किया, अर्थात वैष्णव आचरण का पालन किया। यम नियम ही हमारे लिए वैष्णव आचरण है, वैष्णव आचरण ही हमारे लिए यम नियम है। फिर हम अपने शरीर को थोड़ा सा ठीक रखने के लिए आसन करते हैं ताकि एक जगह बैठ सके आराम से। फिर प्राणायाम भी करते हैं। लंबी गहरी सांस लेके जप करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके बाद प्राणायाम हो गया तो प्रत्याहार भी करते हैं हम लोग। प्रत्याहार करते हैं ना भाई, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, चाय कॉफी नहीं पीते हैं, तो प्रत्याहार करते हैं, है ना। मतलब हम सेंस इंजॉयमेंट नहीं करते हैं, हालांकि करते हैं लेकिन हम नहीं करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम कंप्लीट प्रत्याहार नहीं करते हैं, पार्शियल प्रत्याहार में है, लेकिन हमको करना है कंप्लीट प्रत्याहार, 100% फुल्ली प्रत्याहार। अर्थात इंद्रियां जिधर भाग रही है वहां से वापस लाओ इंद्रियों को, है कि नहीं। चाहे वो अभक्ष नहीं है, भक्ष्य चीजों में भी जा रहा है, फिर भी संसार के दृष्टिकोण से वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि वह आवश्यक नहीं है तो इंद्रियों को वहां से वापस लाओ। अनावश्यक जगह पे इंद्रिय का लगना ही इंद्रिय भोग है, अनावश्यक रूप से। शरीर की निर्वाह के लिए, शरीर की निर्वाह के लिए, भजन के लिए, शरीर की निर्वाह के लिए यदि हम इंद्रिय का उपभोग कर रहे हैं तो वही उपभोग है, उसके अलावा सब भोग है। तो वो प्रत्याहार हो गया। प्रत्याहार जब करेंगे तो इंद्रियों को हम समीटते हैं, साधना करते हैं, इंद्रियों को साधते हैं। और प्रत्याहार के बाद जब इंद्रिय सत जाता है तब हम भगवान को हृदय में आधान करते हैं, उसको बोलते हैं धारणा। हृदय में भगवान की एक विशेष छवि को हम धारण करते हैं। और धारणा जब हो जाता है हृदय में तो फिर क्या करते हैं, मन ध्यान करते हैं, मन को बाहर से हटा के हृदय में कंसंट्रेट करते हैं, हृदय में। जैसे अभी गजेंद्र जी ने किया कि अपने बुद्धि से निश्चय कर लिया और फिर अपने मन को हृदय में एकाग्र किया। मनोहृदय समाधाय मनोहृदय, बहुत अच्छी शब्द है, समाधाय मनोहृदय। ये चीजें हमको भी सीखना चाहिए कि हमको भी हृदय में मन को एकाग्र करने की चेष्टा करनी चाहिए, है कि नहीं। तो हृदय में जब हमने धारण किया भगवान का, भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, जो भी है धारण किया, तो फिर अब अगली प्रयास है कि हम ध्यान करें, संसार से मन को हटा के हृदय में लगाएं। और जब हृदय में लगा लिया, किसके ऊपर, धारणा की वस्तु के ऊपर, अर्थात धारणा की वस्तु क्या है, भगवान, राधा माधव, राधा गोविंद देव, राधा श्याम सुंदर, गुरु के साथ। जब भी धारणा करें गुरु के साथ, राधा माधव अगर हैं तो गुरु जी भी वहां बैठे हैं, गुरु जी सेवा कर रहे हैं राधा माधव की, ऐसा ध्यान होना चाहिए। अगर गुरु के बिना राधा माधव का ध्यान हो रहा है, गुरु के बिना राधा श्याम सुंदर का, भगवान का ध्यान हो रहा है, तो अधूरा ध्यान है। गुरु के साथ भगवत ज्ञान ध्यान होना चाहिए। तो भगवान भी हृदय में और गुरुदेव भी हृदय में होना चाहिए। ठीक है, तो वो होता है धारणा। ध्यान हो गया कि अब जो है ना आप ध्यान कर रहे हैं अपने मन को हृदय में, पहले गुरु का ध्यान कर रहे हैं। हम्म हम्म रतिकेली सिद्ध्यै यायाले भी युक्त अपेक्षणीया
तो गुरु जी किस प्रकार सेवा कर रहे हैं, गुरु जी का ध्यान कर रहे हैं हृदय में। गुरु जी किस प्रकार से भगवान का आराधना, सेवा, पूजा, स्तुति कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे भगवान की लीला जो भी है अंदर मन में किया। और जब ध्यान होते 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 ध्यान जब होने लग जाता है तो आती है समाधि की स्थिति। समाधि को एग्जैक्टली इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो होता है कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन यहां कहेंगे कि स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन, समाधि। आप एब्जॉर्ब हो जाते। एब्जॉर्ब में क्या होता है, आपको बाहर कुछ का ध्यान नहीं रहता, आपका सूझ बूझ ही नहीं रहता, ना समय का, ना परिवेश का। अंदर हो, बाहर हो, बैठे हो, उठे हो, क्या पहने हो, यहां तक आप भूल जाते हो, अपनी स्थिति तक भूल जाते हो। इतना डीप एब्जॉर्प्शन होने लग जाता है। तो मैं कहूंगा समाधि को अगर अंग्रेजी में डिफाइन करना हो तो दिस इज द ओनली word in English available which can define samadhi is the deep absorption where you forget your being. आप समझ गए, you forget your being in deep absorption, that is samadhi. समझ गए। तो जैसे कहते हैं कि आज्ञा चक्र पे सबसे पहले ध्यान करना चाहिए, सब बेकार है। कौन बोलता है आज्ञा चक्र पे ध्यान करना चाहिए? समझे? कौन बोलता है आज्ञा चक्र पे ध्यान करना चाहिए? जो कि आज्ञा चक्र पर ध्यान करो, जहाँ वहां पे ही आज्ञा चक्र पे देखो, तो हमें हृदय चक्र पे देखना चाहिए। हृदय का कोई चक्कर नहीं है, हृदय में मैंने क्या शुरू, आपने अभी आप ऑफलाइन हो गए थे क्या? अभी आप ऑफलाइन हो गए थे तो अभी मैंने बताया ना क्या हृदय में ध्यान करना है। तो फिर तो बाकी चक्कर के क्या है? तो फिर हाँ, यहाँ पे बोला कि एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदय जजाप परमम जाप्यम प्राक जन्मानन शिक्षितम। प्राक जन्मानन शिक्षितम, पूर्व जन्म में जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था उसका वो स्तुति जप करने लग गए, सीखे हुए। इसलिए मनुष्य योनि मिली है, सीख लो कुछ भगवान की प्रार्थनाएं। क्या पता, कल हम लोगों ने बताया था ना कि क्या पता, सुना था यदि किसी वजह से, अगर ये मत समझना कि अब तो मेरे अंतिम जीवन ही है, अब तो मेरे से मिस्टेक होगा ही नहीं। यदि मिस्टेक नहीं हुआ तो बहुत बढ़िया, यदि मिस्टेक हो गया तो दो बातें होगी, मनुष्य योनि दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मनुष्य योनि मिल गया तो फिर भक्ति करोगे ही, अगर नहीं मिला तो फिर दो बातें होगी, है कि नहीं। यदि आप सीखे रहोगे भगवान का भजन तो हो सकता है उस योनि में भी वह स्तुति याद आ जावे, और यदि याद आ गया तो कल्याण उस योनि में भी हो सकती है, अगर नहीं याद आया तो फिर अनंत काल तक के लिए भोग वासनाओं की जीवन शरीर में, भोग शरीर में भटकना पड़ेगा। प्रभुपाद जी इसी श्लोक में कह रहे हैं कि व्यक्ति को, हर भक्त को कुछ न कुछ श्लोक, भगवान की स्तुतियां, प्रार्थनाएं, ये सब याद रट लेना चाहिए। बिना पुस्तक का वो रटे, मतलब बोल पाए, ऐसा याद रखना चाहिए। तो अब गजेंद्र तो हाथी था, गजों में, हाथियों में भी सरदार था, खूब अच्छे अच्छे हाथनी और उसके छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे और भी हाथियों के प्रजा को लेकर के चला करता था, मदमस्त रहता था। हैं, हाथी मदमस्त रहता है, मत से मस्त। तो हमारा भी जीवन कुछ ऐसा ही है, हम भी मदमस्त ही है अपने बाल बच्चों में, बाल बच्चों के साथ खेलने पिलने, ये करने वो करने में मस्त रहते हैं। हमें समय का ध्यान ही नहीं रहता है, कल कब काल का झपट्टा आ जाए।
गजेंद्र मदमस्त रहता था, उसको परिस्थिति ऐसी हो गई कि उसको ग्राह ने पकड़ लिया था। हम लोग की भी ऐसी परिस्थिति हो जाती है, जो कोई ना कोई समस्या पकड़ लेता है, और उस समस्या में उलझ करके उस समस्या को सुलझाते सुलझाते आजीवन समय बीत जाता है और फिर मृत्यु आ जाती है एक समय। लेकिन गजेंद्र 1000 वर्ष तक अपनी उस समस्याओं को जूझते जूझते उसको अंत में उसको अपना भगवान का जो प्रार्थना किया था पूर्व जन्म का वो याद आ गया, और उसने स्तुति करने लग गए। इसलिए एक तो मदमस्त जीवन मत जियो, अगर जी भी रहे हो तो जैसे ही जीवन में कोई कठिनाई आए तो तुरंत भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष की स्तुति से, गजेंद्र मोक्ष के चरित्र से ऐसा सीखने को मिलता है गजेंद्र से। हालांकि गजेंद्र ने बहुत देर कर दी, 1000 वर्ष के बाद स्तुति याद आया उसको या किया उसने। यह काम वो 100 वर्ष के बाद, 50 वर्ष के बाद ही कर सकता था, लेकिन 1000 वर्ष तक ग्रह के साथ लड़ता रहा, अपना कॉन्फिडेंस दिखाता रहा, अपना शक्ति दिखाता रहा, अपने मद और अभिमान में रहा। जब उसका मद अभिमान चूर हो गया कि अब मेरे से कुछ नहीं होता, तो उसने भगवान का शरण लिया और पूर्व जन्म के किए हुए स्तुतियों का सहारा लिया। लेकिन हमारे यहाँ यदि ऐसे ऐसे रास्कल लोग हो जाते हैं जो लास्ट मोमेंट में भी क्या प्रॉब्लम आएगा फिर भी प्रॉब्लम से जूझते रहेंगे, और लास्ट लास्ट में भी जाकर के भगवान का स्मरण नहीं करेंगे। ये गलती है, इसको कहते हैं आसुरी बुद्धि। आसुरी बुद्धि कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए नुकसान, वह भगवान का शरण ग्रहण नहीं करता है। लेकिन दैवीय बुद्धि में क्या होता है, यदि नुकसान होता है, थोड़ा भी अगर कष्ट आने लग जाता है, तो भगवान के शरण ग्रहण करने लग जाता है। अपने पे भरोसा, तब तक अपने पे भरोसा तो रहता ही है, लेकिन अपने से ज्यादा भरोसा भगवान पे होता है कि भगवान हम जो करेंगे वही भगवान की ही शक्ति से करेंगे। तो इसलिए गजेंद्र बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है इस संसार में ऐसे जीवों के लिए जो जीवन तो मदहोश होके जीते हैं और जीवन में फंस जाते हैं तो भी भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, है ना। जीवन में फंसने के बाद स्मरण किसका करते हैं, डॉक्टर को, डॉक्टर का है, पुलिस का, कोर्ट का, अदालत का, गवर्नमेंट का, उनको याद करते हैं कि वो बचा दे। अरे कहाँ से बचाएगा वो। तो गजेंद्र जैसी स्थिति हमारी भी है, लेकिन गजेंद्र तो चलो उनको याद आ गया 1000 वर्ष तक, और गजेंद्र से भी अधिक हम लोग तो पता नहीं कितने हजार वर्षों तक टपला खा रहे हैं योनियों में। तो गजेंद्र को याद आया कि भगवान के शरण में जाना चाहिए, तो गजेंद्र ने प्रार्थना किया, नमो तस्मै, नमो ओम नमो भगवते तस्मै, यत ए चित्तात्मकम, यत एतत् चित्तात्मकम, पुरुषायाद बीजाय परेशाय विधीमहि। सुनिए, गजेंद्र मोक्ष के एक एक श्लोक को डिकोड करेंगे ना तो काफी समय जाने वाला है, लेकिन समय जाए तो जाए, जितना हो सकता है उतना करेंगे डिकोड, ठीक है। गजेंद्र जी ने कहा कि जो जगत के मूल कारण है, हरे कृष्णा, सुनो, नहीं ठीक है। तो गजेंद्र जी ने क्या कहा कि जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है और समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है, जिनके संसार जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। गजेंद्र ने क्या कहा, नमः, तो भगवते तस्मै यत एतत् आत्म का पुरुषादि बीजाय परेशाय धीमहि, इसको कहते हैं। गजेंद्र ने पहले नमस्कार किया भगवान को, भगवान का स्मरण हुआ, भगवान का आश्रय लिया, और भगवान का आश्रय लिया तो पहले भगवान को नमस्कार किया। तो कैसे भगवान को नमस्कार किया, तो बोले मन से है, ओम नमन प्रभु को बोलते हैं,
मन से है ओम नमन प्रभु को, जिससे यह जड़ चेतन बनता। जो परम पुरुष जो आदि बीज, सर्वोपरि जिसकी ईश्वरता। बहुत अच्छा बताया नहीं। जो जड़ से चेतन जिसकी वजह से बन जाता है, सब जड़ होते हैं लेकिन चेतन बन जाता है। जो परम पुरुष है, जो आदि बीज हैं, आदि बीज, और सर्वोपरि है जिसकी ईश्वरता। जिसने भी हिंदी में पद्य बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है, पढ़ने में मजा आता है। मन से है ओम नमन प्रभु को, जिससे यह जड़ चेतन बनता। जो परम पुरुष जो आदि बीज, सर्वोपरि जिसकी ईश्वरता। तो ये तीसरे श्लोक में कह दिया है। क्या कहा है? यस्मिनिदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं, यो अस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। बोले कि जिसमें, जिससे, जिसके द्वारा जग की सत्ता जो स्वयं यही, जो कारण कार्य परे सब के, जो निजभू आज शरण्य वही। कहते हैं यह संसार उन्हीं में स्थित है और उन्हीं की सत्ता से यह संसार प्रतीत हो रही है। वे ही इस संसार में व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे इस संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं। ऐसे स्वयं प्रकाश स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की शरण में मैं शरण ग्रहण करता हूं। जो कारण कार्य परे सबके, जगत के कारण भी वही है, जगत में स्वयं आ करके कार्य भी वही करते हैं, लेकिन इस सब को करने के बावजूद भी वे कार्य कारण से परे हैं। जो निजभू हैं, स्वयंभू हैं, उनके उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, स्वयं सिद्ध है। सत्तात्मक भगवान, भगवान की जो सत्ता है स्वयं सिद्ध है। भगवान की सत्ता किसी के द्वारा नहीं किया हुआ सिद्ध है। स्वयं प्रकाश हैं भगवान, स्वयं सिद्ध हैं। ऐसे भगवान के मैं शरण ग्रहण करता हूं, जिसमें, जिससे, जिसके द्वारा जग की सत्ता जो स्वयं यही। तो ये बोले कि यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से, उन्हीं में अध्यस्त है। ये जो प्रपंच है उन्हीं की माया से। यह स्वात्मन इदं मय्यार्पितम, क्वचिद विभातम क्वचित तत्तिरोहितम। तो ये भगवान, यह विश्व प्रपंच है, और ये जो प्रपंच है, ये प्रपंच ही उनकी माया है, भगवान की ही माया है, और भगवान उनमें अध्यस्त हैं। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी प्रतीत नहीं होता है, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है। वे इसके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं, और सबके तो मूल हैं ही, बल्कि स्वयं के भी मूल वही हैं। कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। लोकपा, हाँ, वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु हैं। भगवान समस्त कार्य और कारण से अतीत हैं। प्रभु मेरी रक्षा करें, ये बोला।
अपने में ही अपनी माया से ही रचे हुए संसार को हो कभी प्रकट अंतर्हित, कभी देखता उभय प्रकार। हैं जो अविदित, जो अविद्ध दृक् साक्षी बनकर, जो पर से भी सदा परे, है जो स्वयं प्रकाशक अपना मेरी रक्षा आज करे। भगवान को प्रणाम किया है पहले श्लोक में, उसके बाद भगवान की शरण ग्रहण किया है, अब रक्षा की बातें कर रहे हैं। तो प्रलय के समय बोला कि प्रलय के समय कालेन पंचत्वमितेषु कृषो लोकेषु पालेषु च सर्व हेतुषु। प्रलय लोकेषु पालेषु च सर्व हेतुषु, प्रलय के समय जब सभी लोकपाल लोकपाल और इनके और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से जब नष्ट हो जाता है, तो उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है प्रलय के समय। परंतु अनंत भगवान उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। ऐसे प्रभु मेरी रक्षा करे, ये बोला गजेंद्र जी। बहुत अच्छा है। देखो, लोकपालों का इन सब के कारण का भी संहार, लोकपालों को भी संहार करते हैं, और लोकपाल के कारण जो भी कुछ संसार में बना है उसका भी संहार करते हैं। कब? प्रलय के समय। लोकपालों का इन सब के कारण का भी संहार कर देता संपूर्ण रूप से महाकाल का कठिन कुठार। समझे? और क्या होता है? अंधकार तब छा जाता है एक गहन गंभीर पार, उसके पार चमकते जो विभू, वे ले मुझको आज संभार। सारे जगत में अंधकार होता है प्रलय की वजह से, लेकिन भगवान उस सब से परे चमकते रहते हैं। नहीं तो बोले कि अंधकार तब छा जाता है एक गहन गंभीर अपार। अपार एक होता है पार, एक अपार है, कहते हैं ना परा अपरा। तो उसके पार चमकते जो विभू, वेले मुझको आज संभार। अब गजेंद्र जी इन सब बातों के साथ अपने आप को पूरा शरणागति भगवान का ले रहे हैं। अपनी सारी कोशिश गजेंद्र जी का खत्म हो चुका है, तो भगवान का चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। 1000 वर्ष के प्रयास के बाद आए, फिर भी दुरुस्त आए। यहाँ तो जीव 84 लाख योनियों में करोड़ों करोड़ों वर्ष तक, ब्रह्मा जी के कल्प कल्पांतर तक जीव भटकता रहता है, फिर भी शरणागति नहीं लेता। तो क्या कहना जब है। राधे श्याम। गजेंद्र जी तो मात्र 1000 वर्ष के संघर्ष के बाद भगवान का शरण ले रहे हैं, फिर भी बेहतर है। तो ऐसे वेले मुझको आज संभार, ऐसे प्रभु मेरी रक्षा करें। न यस देवा ऋषया पदम विदुहु जंतु पुनः को तुम गंतुम मृतम। बोले कि भगवान की जो लीला है, भगवान की लीला को जानना बहुत कठिन है। वे नट की भांति अनेकों भेष धारण करते हैं, और उनके वास्तविक स्वरूप का तो न देवता जानते हैं न ऋषि जानते हैं। तो फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहां तक जा सके और भगवान का वर्णन कर सके? ऐसे अवर्णनीय अवर्चनीय प्रभु हमारी रक्षा करें। तो बोले देवता तथा ऋषि लोग नहीं, सुनो, देवता तथा ऋषि लोग नहीं जिनके स्वरूप को जान सके, फिर कौन दूसरा जीव भला जो उनको कभी बखान सके। जो करते नाना रूप धरे, लीला अनेक नट तुल्य रचा,
है दुर्गम जिनका चरित सिंधु, वे महापुरुष ले मुझे बचा। है जिनका दुर्गम, है दुर्गम जिनका चरित सिंधु। भगवान का जो लीला है, भगवान की जो अवतार है, अनंत लीला है, अनंत गुण है, अनंत अवतार है। बोले कि है दुर्गम जिनका चरित सिंधु। चरित मतलब भगवान की लीला सिंधु, वे महापुरुष ले मुझे बचा। भगवान नाना रूप धारण करते हैं, इसलिए लीला अनेक नट तुल्य रचा। तो ऐसे भगवान हमारी रक्षा करें। बोले कि दिदिक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः। बोले जिनके परम कल्याण में स्वरूप का दर्शन करने के लिए, जिस भगवान के कल्याण में स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा लोग संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वे वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, और अपने आत्मा तो सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं, वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं, वे ही मेरी गति है। तो बोले कि भगवान, कौन भगवान हमारी गति हैं? कौन भगवान हमारी गति है? जीव का गति कौन भगवान है दुर्गम जिनका, हाँ बोले कि जो साधु स्वभावी सर्व सुहृद, वे मुनिगण भी सब संग छोड़। सभी प्रकार के संग को छोड़ करके मुनि लोग, ऋषि लोग, महात्मा लोग क्या करते हैं? भगवान के पीछे भागते हैं। जो साधु स्वभावी सर्व सुहृद, वे मुनिगण भी सब संग छोड़। बस केवल मात्र आत्मा का सब भूतों से संबंध छोड़ जोड़। बस केवल मात्र आत्मा का सब भूतों से संबंध जोड़, जिनके मंगलमय पद दर्शन की इच्छा से वन में पालन करते अलोक व्रत का अखंड, वे ही है मेरे अवलंबन। तो बोले कि बहुत सारे ऋषि लोग भगवान की संसार से विरक्त होकर के भगवान की क्या करते रहते हैं? आराधना करते रहते हैं। भगवान की झांकी के लिए आराधना करते रहते हैं, भगवान को समझने के लिए आराधना करते रहते हैं। सभी प्रकार की संसार की आसक्ति को त्याग देते हैं ऋषि लोग, है कि नहीं? अखंड भाव से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, और भी बहुत सारे अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं। एकादशी करते हैं, जन्माष्टमी करते हैं, राधाष्टमी करते हैं, सीता नवमी करते हैं, रामनवमी करते हैं, पता नहीं कितने कितने व्रतों का पालन करते हैं। अखंड भाव से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देकर सबके सुहृद होते हैं। सबको इस संसार में सबको आत्मा स्व आत्मा ही भाव रखते हैं, और वे ऐसे मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हों, वे ही मेरी गति हो। न विद्यते यश चकन जन्म कर्म वा, न नाम रूपे गुण दोष एव वा, तथापि लोकापय संभवाय अस्माया तानन कालम मृक्षति। बोले कि उनके जन्म, न उनके जन्म है, न उनके कर्म है। भगवान क्या कोई जन्म भी नहीं है, भगवान कोई कर्म भी नहीं करते हैं। न उनके जन्म, न विद्यते यश जन्म कर्म वा, विद्यते अर्थात उनका जन्म और विद्यमान नहीं है, और न नाम रूपे गुण दोष है वा, यहाँ तक कि नाम, भगवान के नाम और रूप, गुण और दोष, इसकी कोई भी कल्पना हो ही नहीं सकती है फिर भगवान के संबंध में। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे अपनी माया से स्वीकार करके अवतरित होते रहते हैं। तो बोले जिसका होता है जन्म नहीं, केवल भ्रम से होता प्रतीत। भगवान का जन्म नहीं होता है, भ्रम से होता प्रतीत। जिनका होता है जन्म नहीं, भ्रम से होता है प्रतीत, जो कर्म और गुण दोष तथा जो नाम रूप से है अतीत।
जो कर्म और गुण दोष तथा जो नाम रूप से है अतीत। रचनी होती जब सृष्टि, किंतु जब करना होता उसका लय, तब अंगीकृत कर लेता है वह इन धर्मों का यथा समय। भगवान क्या करते हैं, जब सृष्टि की रचना करना होता है, सृष्टि का लय करना होता है, और रचना और लय, लय मतलब समापन, तो रचना करना होता है और समापन तक, रचना से समापन तक भगवान क्या करते हैं, बीच में क्या पालन भी है। तो बोले कि ऐसे भगवान क्या करते हैं, अनेक प्रकार के रूप लेता बहुरूप धर, और रूप को धारण करके बहुरूप हो जाते हैं भगवान। इसलिए सृष्टि के लिए, सृष्टि के लय अर्थात प्रलय के लिए, और फिर सृष्टि के उत्पत्ति और प्रलय के बीच में जो मेंटेनेंस का काम है, पालनहार, तो इन सब चीजों के लिए भगवान विग्रह को स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार करके अर्थात अंगीकृत कर लेते हैं, और यथा समय। तो किंतु भगवान का कोई न रूप है, न भगवान का के लिए कोई कर्म है, न भगवान के लिए कुछ नहीं है, फिर भी वो अंगीकृत करते हैं, समय समय पर आते रहते हैं, समय समय पे। ऐसे भगवान ही मेरी गति हो, ये बोला, समझे। बोले आगे, तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये रूपाय रूपाय नमश्चर्य कर्मणे। गजेंद्र कह रहे हैं कि उन्हीं अनंत शक्तिमान ऐश्वर्यमय पर ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं। यूं तो भगवान का कोई रूप नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान बहुतों से रूप में हैं। भगवान के कर्म बहुत आश्चर्यमय हैं, ऐसे ऐसे स्टनिंग वर्क करते हैं भगवान, आश्चर्य में कर्म करते हैं भगवान। ऐसे भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। अरूप होते हुए बहुरूप हैं, कर्म कोई करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी आश्चर्य में कर्म करते रहते हैं भगवान। तो ऐसे भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ। बोले, उस परमेश्वर, उस पर ब्रह्म, उस अमित शक्ति को नमस्कार, जो अद्भुत कर्मा, जो अरूप फिर भी लेता बहुरूप धार। अद्भुत कर्मा जो अरूप फिर भी लेता बहुरूप धार, उस परमेश्वर, उस पर ब्रह्म, उस अमित शक्ति को नमस्कार। समझे। भगवान क्या हैं, नमः भगवान क्या हैं, नमा आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनस चेत सामपि। देखो, जब हम गजेंद्र मोक्ष की स्तुति पढ़ते हैं, तो आप मत समझना गजेंद्र की प्रार्थना हो रही है, गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं। भगवान के, गजेंद्र ने इस स्तुति के माध्यम से भगवान के सारे गुणों का वखाण कर दिया है कि भगवान हैं कौन, करते क्या हैं। इतनी ग्लोरीज भगवान का इन्होंने गाया है गजेंद्र जी ने, मजा आ गया। तो बोले वे भगवान स्वयं प्रकाश हैं, सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं, मन वाणी चित्त से बहुत परे हैं, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। परमात्मा जो सबका साक्षी, उस आत्मदीप को नमस्कार, जिस तक जाने में पथ में ही जाते वाणी मन चित्ताहार। तो भगवान की जो स्थिति है, वो ऐसा है कि भगवान को वाणी मन चित्त से नहीं समझा जा सकता है। भाव तो भगवान को किससे समझा जा सकता है बताओ, वाणी मन चित्त से नहीं समझा जा सकता है।
तो भगवान को समझने का तरीका क्या है? शरणागति, भगवान की भक्ति। भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है, और किसी भी रास्ता से भगवान को नहीं जाना जा सकता है। तो बोले कि सत्वेन प्रतिलभ्याय निष्कर्म न विपसिता नमः कैवल्य नाथाय निर्वाण सुख संविदे। बन संतोष, बन सतो गुणी सुनी, हाँ, बन सतो गुणी सुनी वृत्ति मार्ग से पाते जिसको विद्वत जन। बने सतुगुनी सुनिवृत्त मार्ग से, अर्थात ये जो विद्वान लोग हैं वो सतगुण का धारण करते हैं, सत्वगुण का धारण करते हैं। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपने अंतःकरण शुद्ध करके उन्हें प्राप्त करते हैं। कर्म से संन्यास, कोई कर्म करते हैं, कर्म से संन्यास ले लेते हैं, और कर्म समर्पण, अगर कर्म कर रहे हैं तो भगवान को समर्पित करके अपना अंतःकरण शुद्ध कर लेते हैं, जिन्हें प्राप्त करते हैं। तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद और ज्ञान स्वरूप हैं, और दूसरों को भी कैवल्य कैवल्य की मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है। समझे? तो बोले बन सतो गुणी सुनिवृत्त, हाँ, जो शांत घोर जड़ रूप प्रकट होते तीनों गुण धर्मधार, उन सौम्य ज्ञान घन निर्विशेष को नमस्कार है, नमस्कार। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः क्या करते हैं? शांत घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं भगवान। भगवान शांत घोर मूढ़, मूढ़ मतलब क्या हुआ? तमोगुणी, तम, घोर हुआ रज, और शांत हुआ सत्व। तो तीनों गुण को भगवान स्वीकार करते हैं, और फिर शांत घोर मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं। उन भेद रहित संभाव से स्थित एवं ज्ञान घन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो शांत घोर जड़ रूप प्रकट होते तीनों गुण धर्मधार, उस सौम्य ज्ञान घन निर्विशेष को नमस्कार है, नमस्कार। सबके स्वामी, सबके साक्षी क्षेत्रज्ञ तुझे है नमस्कार। हे आत्ममूल, हे मूल प्रकृति, हे पुरुष, नमस्ते बार बार। बोले कि आप सबके स्वामी हैं, और समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता और सर्व साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने के कारण हैं, और मूल और प्रकृति, पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। तो देखो, बोले कि आप पुरुष हैं और मूल प्रकृति भी आप ही की है। ठीक है? आप स्वयं के ही कारण हैं, अपने ही के कारण हैं, सर्व साक्षी हैं। नहीं, सभी प्रकार के क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता हैं आप, सर्व साक्षी हैं, सबको आप साक्षी रूप से देखते हैं। समझे? तो बोले कि इंद्रिय विषयों का जो दृष्टा, भगवान क्या है? इंद्रियों विषयों का जो दृष्टा, इंद्रियानुभव का जो कारण, जो व्यक्त असत की छाया में हे सदाभास है तुझे नमन। आप सबके स्वामी हैं, हे भगवान, आप सबके स्वामी हैं, सभी क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता और सर्व साक्षी है। आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप स्वयं ही अपने कारण हैं। पुरुष और प्रकृति, मूल प्रकृति भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। यहाँ बोला पुरुष, पुरुष कौन? भगवान स्वयं। और मूल प्रकृति, मूल प्रकृति में तब माया,
सब वस्तुएं माया जनित है ना संसार में। तो माया जनित संसार जो है वो भी भगवान का ही है, क्योंकि मूल प्रकृति ही माया है। ऐसे को मेरा बार बार प्रणाम है। सबके स्वामी सबके साक्षी क्षेत्रज्ञ तुझे है नमस्कार, हे आत्ममूल हे मूल प्रकृति हे पुरुष नमस्ते बार बार। इंद्रिय विषयों का जो दृष्टा, इंद्रिया अनुभव का जो कारण, जो व्यक्त असत्य की छाया में है सदाभास है तुझे नमन। समझे? तो बोले कि भाई सबके कारण निष्कारण भी है विकृत रहित, सबके कारण, सबके कारण निष्कारण भी, कारण भी भगवान है निष्कारण भी भगवान है। हे प्रकृति रहित सबके कारण, हे भगवान आप प्रकृति आपको छू भी नहीं सकती है, आप प्रकृति से रहित हो, आप सभी जगत के कारण हो। तेरे चरणों में बार बार है नमस्कार मेरा अर्पण, सब श्रुतियों शास्त्रों का सारे, जो केवल एक अगाध निलय। उस मोक्ष रूप को नमस्कार जिसमें पाते सज्जन आश्रय। ऐसा बोला। बोले कि आप अनोखे कारण हैं, आप कारण होने पर भी आप में विकार परिणाम नहीं है। हे भगवान आपको मेरा बार बार प्रणाम स्वीकार कीजिए। नमस्कार। जैसे सभी नदी झरने आदि का परम आश्रय क्या है? समुद्र। सभी नदी समुद्र में ही तो सभी नदियां जाती है। तो बोले कि वे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। वैसे ही, वैसे आप भी वेद शास्त्र और सबके परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप तो हैं ही, और सभी संत आपकी शरण ग्रहण करते हैं। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जैसे बोले कि यज्ञ काष्ठ, यज्ञ में जो लकड़ियां, बोले तो क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी को यज्ञ लकड़ी लकड़ी क्या बोलते हैं? हाँ, यज्ञ की लकड़ी को क्या बोलते हैं? हाँ, यज्ञ में प्रयोग होने वाली लकड़ी को क्या बोलते हैं? समिधा। समिधा। तो बोले कि ये जैसे समिधा में अर्थात लकड़ी में अग्नि रहती है, गुप्त रूप से रहते हैं, वैसे ही आपने अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा है। जैसे काष्ठ में अग्नि अपने आप को छुपा के रखता है, गुणों में क्षोभ होने पर उसके द्वारा विविध प्रकार के सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्र से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। समझे? तो बोले जिसका मिलना है सहज नहीं उन लोगों का जो सुधार में, लोगों में धन में मित्रों में अपने में पुत्रों में घर में। आगे बताएंगे, जो लोग अपने शरीर, पुत्र, गुरुजन, गृह, संपत्ति और स्वजनों में आसक्त है। समझे? तो इन सब में यदि मन लगा हुआ है, घर में, शरीर में, पुत्र में, संपत्ति में, अपने रिश्तेदारी में अगर आसक्त है, मन लगा हुआ है, तो बोलते हैं कि आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता है जब तक पुत्र, घर, गुरु, गृह, संपत्ति और स्वजन में आसक्त है, तब तक भगवान की प्राप्ति करना कठिन है। यहाँ पे गुरुजन, गुरुजन का मतलब कौन से गुरुजन है बताओ? गुरुजन मतलब दीक्षा गुरु नहीं, षंड अमर्क जैसे गुरु। अर्थात षंड अमर्क तो चलो दैत्य थे, तो दैत्य नहीं, बट ऐसे गुरुजन जो आपको सिखाते हो, पढ़ाते हो। नहीं, दीक्षा वाले गुरुजन की बात यहाँ नहीं हो रही है, ध्यान दो।
दीक्षा वाले गुरु गुरु जो होते हैं तो भगवान के समकक्ष अर्थात भगवान के स्वरूप ही होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गुरुजन कहा, जो लोग घर, पुत्र, गुरुजन, गृह, संपत्ति और स्वजनों में आसक्त है, ऐसे लोग भगवत प्राप्ति करना उन लोगों के लिए बहुत बहुत कठिन है। बहुत अच्छा यहाँ लिखा है उन्होंने, बोला कि देखो, श्लोक संख्या 18 देख लो। जिनका मिलना है सहज नहीं, किसका मिलना? भगवान का मिलना सहज नहीं है। उन लोगों को, किन लोगों को? जो सदा रमे लोगों में, धन में, मित्रों में, अपने में, पुत्रों में, घर में। जिनका घर में, पुत्रों में, अपने में, मित्रों में, धन में, लोगों में जिनका मन लगा हुआ है, मन भटक रहा है, भगवान कहते हैं मिलना सहज नहीं उन लोगों को, बिल्कुल सहज नहीं है। इसलिए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा है, गीता का कौन सा श्लोक है ये? भगवान ने कहा ना, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये बहुत बड़ा माया है, लेकिन इसको आप काट सकते हो। कैसे? असंग से। वही असंग यहाँ पे कहने की बात कह रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने से धन में, पुत्र में अगर संगति कर ली तो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान के ऊपर ध्यान ही नहीं जाएगा, तो भगवान का चिंतन नहीं होगा। भगवान का जब चिंतन होगा जब तो फिर कहते हैं कि हे ज्ञान स्वरूप, हे परमेश्वर, हे भगवान, तेरा तुझको नमन, मेरा तुझको नमन। ये कौन बोल रहे हैं? गजेंद्र जी कह रहे हैं मेरा आपको नमन है, नमस्कार है। जिनको भी मोक्ष धर्मार्थ काम की इच्छा वाले कर भज कर जन भज कर वंचित फलों को पा लेते, जो देते हैं यथा ययाचित वर, भी अपने भजने वालों को कर देते उनमें देह सम अमर। वे ही ले आज बार मुझे इस संकट से करुणा सागर। भगवान को करुणा सागर बताया है कि हे करुणा सागर, आपको नमस्कार है। हैं आप धर्म अर्थ काम मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी दे देते हैं। भगवान भगवान मन की इच्छाएं पूर्ति नहीं करते, बल्कि तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी सभी अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। ये तो छोटी बात है। इतना ही नहीं, वे तो उनको सभी प्रकार के सुख भी देते हैं और अंत में क्या करते हैं? अपने अविनाशी पार्षद का शरीर भी देते हैं। ऐसे परम दयालु भगवान को प्रणाम, बोले कि मेरा उद्धार करें। हे परम दयालु हैं, बोले कि ले वे ही आज उबार मुझे इस संकट से करुणा सागर। जिनके अनन्य जन धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ सकल की चाह नहीं रखते मन में, जिनकी बस केवल इतनी रुचि केवल अत्यंत विलक्षण श्रीहरि के जो चरित परम मंगल सुंदर, आनंद सिंधु में मग्न रहे गा गा कर उनको निशिबासर। तो बोले कि देखो, गजेंद्र कह रहे हैं कि जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन, किनके? भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं के शरण में रहते हुए उनसे किसी वस्तु की, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। ऐसे भगवान को कहते हैं निशिबासर। आनंद सिंधु में मग्न रहे गा गा कर उनके निशिबासर।
तो इसका श्लोक देखो क्या कह रहे हैं। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नाः अतद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्र मग्नाः। कह गायन्ति, तो बोले कि भक्ताः, भगवान के भक्त भगवान की शरण में रहते हुए भगवान से कोई भी वस्तु नहीं मांगते, यहाँ तक कि भगवान से मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते हैं। वे सब के सब तो केवल भगवान के दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गायन करते हैं, बस भगवान का भजन करते हैं। भगवान और भगवान का लीला कथा गायन करके भक्त क्या करते हैं, आनंद के समुद्र में गोता खाते रहते हैं, निमग्न रहते हैं, निमग्न। निशिबासर अर्थात निमग्न। अब देखो, बोले कि भगवान क्या हैं, तो तम अक्षरम ब्रह्म परम परेशम आध्यात्मिकम परेशम अव्यक्तम आध्यात्मिकम योग गम्यम। तो भगवान क्या है, अविनाशी हैं। तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम, जो अविनाशी हैं, जो सर्वशक्तिमान है, जो भगवान अव्यक्त हैं, व्यक्त नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है। भगवान इंद्रियों से भी परे हैं, इंद्रियातीत हैं और इतने सूक्ष्म हैं। हम्म, और बहुत नजदीक नजदीक रहते भी है, भगवान हृदय में ही रहते हैं, अत्यंत निकट होने पर भी मानो कि भगवान कितने दूर जान पड़ते हैं। जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, भगवान की जो यह सूक्ष्म रूप से जो भगवान इंद्रियातीत सर्वशक्तिमान अविनाशी जो सब भक्तों के हृदय में रहते हैं, बोले कि वो योग और ज्ञान योग या फिर भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं। ऐसे आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूं। ये नारद जी क्या बोलते, नारद जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, गजेंद्र गजेंद्र जी का बहुत डीप मीनिंग वाला प्रार्थना है। और भगवान के तो सारे गुण क्वालिटी को इन्होंने पुटली खोल दिया है। अव्यक्त किंतु अध्यात्म मार्ग के पथिकों को जो है गोचर, इंद्रियातीत अति दूर सदृश जो सूक्ष्म तथा जो है अपार, कर कर बखान में आज रहा उस आदि पुरुष को पुकार। उत्पन्न वेद ब्रह्मादि देव, ये लोग सकल चर अचर, चर और अचर होते जिसकी बस स्वल्प कला से नाना नाम रूप धरकर। तो भगवान क्या करते हैं, जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेदभाव से युक्त ब्रह्मादि देवता वेद और चराचर लोक की सृष्टि हुई है। जैसे बोलते हैं धधकती हुई आग की लपट और प्रकाशमान सूर्य से की किरणें बार बार निकलती है और लीन हो जाती है, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि मन इंद्रिय और शरीर जो गुणों के प्रवाह रूप है, भगवान से ही है ये मन बुद्धि अहंकार और गुणों का प्रवाह, भगवान नहीं तो कुछ नहीं। तो बोलते हैं कि बार बार प्रकट होते और लीन हो जाते, विलीन हो जाते, वे भगवान न देवता है न असुर हैं, वे न मनुष्य है न पशु भी कभी नहीं हैं, वे न स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक हैं, वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं हैं। वे न वे गुणी है, न कर्म करते हैं, न कार्य करते हैं और न तो कारण ही है। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच जाता है वही उनका स्वरूप है, तथा वे ही सब कुछ है। वे ही परमात्मा मेरा उद्धार करने के लिए प्रकट हो जाएंगे प्लीज। तो देखो, गजेंद्र ने एक बात कह दिया कि भगवान कौन है, भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान तैसे हैं, भगवान जैसे हैं। भगवान
स्वयं है, भगवान स्वयं प्रकाश है, भगवान यह है वह है, ये सब कह करके भगवान की शरणागत करण करता है, अपने हृदय से प्रार्थना कर रहा होता है, और उद्धार के लिए, परमात्मा के उद्धार के लिए बोले कि प्रकट हो जाइए मेरे उद्धार के लिए। गजेंद्र बोल रहे हैं, वही भगवान मेरे उद्धार के लिए प्रकट हो जाइए। मैं जानता हूं कि आपका कोई रूप ही नहीं है, किस रूप में आओगे, हम कैसे इमेजिन करें। इस प्रकार से भगवान के बारे में ग्लोरीफाई करके, भगवान के गुणों का बखान करके उन्होंने भगवान को बार बार उद्धार करने की बात कहा है, बार बार। आगे कहते हैं, देखो भगवान, मैं जीना नहीं चाहता। अब ये नहीं कि आप आए मुझे बचा के ले जाए, नहीं, मुझे प्राण का भय नहीं है। मैं प्राण बचाने के लिए आपको स्तुति नहीं कर रहा हूं। भक्त अपने प्राण बचाने के लिए भगवान की स्तुति नहीं करता, क्योंकि क्या हो जाएगा, वो पार्टल सिस्टम हो जाएगा। हर कोई को प्राण आफत में आएगा तो भगवान का भजन करने लग जाएगा, ऐसा होता नहीं वैसे। लेकिन ऐसा जो कर ले उसका अधिकार हो जाता है कि भगवान से कह सकता है कि भाई कि मैं जीना चाहता हूं या नहीं जीना चाहता हूं। जीना चाहता हूं इसके लिए मुझे मत बचाइए। बोले कि मैं जीना नहीं चाहता। हमारी समस्या क्या है कि ये हाथी की योनि जो हमको मिली है ना, बाहर भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण से ढका हुआ है। ये हाथी की जो योनि है बाहर और भीतर, तमसावृतम, वो सभी ओर से ज्ञान रूप आवरण को ढक देती है। और इसको रखकर करना ही क्या है फिर, अर्थात हाथी के शरीर को रख के करना क्या है। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूं, जो काल कर्म से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा और तत्व ज्ञान के विशेष तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट हो जाता है। बोले कि मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढकने वाला उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, मुझे बचाइए, लेकिन मुझे इस जीवन से मत बचाइए। मुझे प्राण, इस शरीर की कोई लालच नहीं है। यह शरीर तो मरना ही है एक दिन, नहीं। तो इस शरीर आत्म प्रकाश को, अर्थात आत्मा को जो शरीर ढका हुआ है वो अज्ञान रूप शरीर है। और जब इस अज्ञान रूप आवरण से छूट जाए तो जो काल कर्म से अपने आप ही, तो जो केवल भगवत कृपा और तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट हो सकता है। बोले नमो नमस्तुभ्यम सम्य वेगा शक्ति तयाखिल धी गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत सक्तये कदिंद्रिया नाम वन्वाप्न वर्तमने। तो नयम वेद स्वात्मान यक्षक्तः धियातम तस्दत्य महात्म्यम भगवंतम मितो अस्मि। हम बोले कि इसलिए मैं उन पर ब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व रूप है। साथ ही जो विश्व के अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते हैं, उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के कर्म के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वरों का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु ने यह श्लोक संख्या कौन सी में है, 26 में आ जाओ। 26 में गजेंद्र मोक्ष की स्तुति में गजेंद्र कह रहे हैं, मैं इसलिए पर ब्रह्म के शरण में हूं, जो स्वयं विश्वरूप है। देखो, उस विश्व सृजक मतलब विश्व को बनाने वाला, उस विश्व सृजक आज विश्व रूप जग से बाहर, जग सूत्रधार, जग से बाहर भी हैं फिर भी जग के सूत्रधार भी हैं। अर्थात वो जग से बाहर हैं और जग उनके बिना चल भी नहीं सकता है।
ये भगवान ही कर सकते हैं। हम घर से बाहर जाके घर की काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या तो घर के अंदर काम करेंगे या घर से बाहर जाएंगे। भगवान इस जगत से बाहर भी रहते हैं और इस जगत के अंदर रह के भी कार्य करते रहते हैं। तो बोले कि देखो कि भगवान क्या है, वह नहीं देव असुर नहीं, वह नहीं मर्त्य वह क्लीब नहीं, वह कारण अथवा कार्य नहीं, गुण कर्म पुरुष या जीव नहीं। भगवान न तो वह कारण अथवा कार्य नहीं, गुण कर्म पुरुष या जीव नहीं। भगवान का कोई गुण नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई भगवान पुरुष या जीव नहीं, जीव वह नहीं, देवता भी नहीं, असुर भी नहीं, मृत भी नहीं, क्लीब भी नहीं। सबका कर देने पर निषेध जो कुछ रह जाता शेष वही, अर्थात जब सब कुछ प्रलय हो जाता है तो क्या बच जाता है? वही भगवान शेष रह जाते हैं। जो है अशेष हो प्रकट आज। भगवान क्या है? भगवान शेष नहीं है, अर्थात भगवान का अंत नहीं होता। सबका अंत हो जाता है, भगवान का अंत नहीं होता है। शेष कहते हैं खत्म को, अंत हो या उम्र खत्म कहते हैं ना, वैसे ही शेष कहते हैं खत्म को। तो बोलते हैं कि भगवान इसलिए अशेष है। कल भी मैंने बताया था शेष अशेष की बात। तो भगवान को अशेष से कहा गया है। जो है अशेष हो प्रकट आज, हर ले मेरा सब क्लेश वही। वही अशेष भगवान जो बोले कि हे भगवान, कुछ चाह नहीं जीवित रहने की ना, ये कह रहे हैं जीवित रहने की मुझे कोई इच्छा नहीं है। कुछ चाह नहीं जीवित रहने की, जो तमसा वृतबा हर भीतर। देखो शरीर तमस है, अंदर से तो तमस है ही, बाहर भी तमस है। तो बोले खासकर हाथी का शरीर, बोले कुछ चाह नहीं जीवित रहने की, जो तमसावृत बाहर भीतर। ऐसे इस हाथी के तन को क्या भला करूंगा मैं रख कर। गजेंद्र कह रहे हैं कि मैं इस हाथी के शरीर को क्या करूंगा रख करके, जो बाहर अंदर तमोगुणी से भरा हुआ है। इसलिए न चाह, कुछ चाह नहीं जीवित रहने की, नहीं मुझे जीवित रहने की चाह नहीं है। बहुत हो गया, 1000 वर्ष तक मैं देख लिया जीवन। संघर्ष में जीवन। अब मुझे जीवित रहने की कोई चाह नहीं है। क्या करूंगा मैं इस शरीर को रख के, ऐसे इस हाथी के तन को क्या भला करूंगा मैं रख कर। इच्छा इतनी बंधन जिसका दृढ़ न काल से भी टूटे, आत्मा की जिससे ज्योति ढकी अज्ञान वही मेरा छूटे। तो बोल रहे हैं कि 25वें श्लोक में देखो, मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वालों सज्ञान रूप आवरण को छूना चाहता हूं, जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा और तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट हो सकता है। अज्ञान का जो आवरण है, बोले गजेंद्र, अज्ञान का आवरण छूट से छूटना चाहता हूं, लेकिन वह अज्ञान का आवरण कैसे छूट सकता है? बोले कि किसी काल क्रम से नहीं छूट सकता है। अगर आप सोचोगे कि हाँ जी चलते रहो, भजन भक्ति करते रहो, एक समय आएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं। बोलते हैं कि अज्ञान रूप आवरण से छूटना तो चाहता हूं, लेकिन वह काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता। उसके लिए केवल भगवत कृपा चाहिए, और भगवत कृपा के अलावा कुछ चाहिए तो बोलते हैं तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट होता है। तो या तो तत्व ज्ञान के द्वारा वह अज्ञानता का नाश होता है, यही अज्ञानता जो आत्म प्रकाश को ढकने वाला है। आत्मा के प्रकाश को ढकने वाला उस अज्ञान के आवरण से मैं छूटना चाहता हूं। समय के साथ खत्म नहीं होता, चाहे हजारों लाखों जन्म लग जाए, नहीं होता है। कैसे होगा? या तो भगवान की कृपा हो जाए या तत्व का ज्ञान हो जाए। ऐसा बोला, या तो तत्व का ज्ञान हो जाए या भगवान की कृपा हो जाए। आत्मा की जिससे ज्योति ढकी अज्ञान वही मेरा छूटे। उस विश्व सृजक अज विश्व रूप जग से बाहर जग सूत्रधार,
विश्वात्मा ब्रह्म परम पद को, इस मोक्षार्थी का नमस्कार। बोले कि देखो, इसलिए मैं आप परब्रह्म परमात्मा के शरण में हूँ, भगवान के शरण में हूँ, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता हैं, विश्व रहित होते हुए भी विश्व के स्वरूप हैं, साथ ही जो विश्व के अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं। उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग क्या करते हैं, कर्म, कर्म की वासना, कर्म फल को भस्म करके क्या करते हैं, अपने योग शुद्ध हृदय में जिस योगेश्वर को धारण करते हैं, जिस योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। समझे? बोले, योग रंधित कर्मानो हृदय योग विभाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम न तो अस्मि हम। हैं? हे प्रभु, आपकी तीन शक्ति है। आपकी तीन शक्ति क्या? रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। इसके राग आदि वेग जो है असहाय है। सतुगुण में राग हो जाए या तमोगुण से राग हो जाए या रजोगुण से राग हो जाए, ये तीनों गुण के राग जो है वो असहाय है, इनटॉलरेबल है। सभी इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हो। समस्त इंद्रियों और मन के विषय के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है वे तो आपके प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकता। अरे आपको क्या प्राप्त करेगा? देखो क्या कह रहे हैं गजेंद्र जी कि भाई जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, क्योंकि मन इंद्रियां विषय रूप भी आप ही प्रतीत है, तो जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है वे तो आपके प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकता। आप तो बहुत दूर बैठे हो, रास्ता भी ढूंढ नहीं सकता आप तक पहुंचने का। आपकी शक्ति अनंत है, आप शरणागत वत्सल हैं, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। यह श्लोक बड़ा अच्छा है, 28वां श्लोक देखो। अच्छा तो सभी श्लोक है। कह रहे हैं नमो नमस्तुभ्य सम्य वेगा। देखो, नमो नमस्तुभ्य असह्य वेगा शक्ति तयाखिल थी गुनाय। तो तीनों गुण का जो वेग है इसको सहना असहाय वेग, असहाय वेग। प्रपन्न पालाय दुरंत सक्तये कदिंद्रियानाम वनवाप वर्तमने। तो सभी प्रकार के इंद्रियां, मन, विषय के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। जब आप के स्वरूप इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे तो पा नहीं सकते। बोले कि आपकी माया तो अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है। आपकी माया अहम बुद्धि से, जीव में अहम बुद्धि होता है, हमारे अंदर अहम बुद्धि है, तो बोले अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है। अहम बुद्धि क्या है? वो भी एक माया है। अहंकार बुद्धि, अहम बुद्धि मतलब अहंकार बुद्धि। अब अहंकार बुद्धि और अहम बुद्धि में थोड़े से अंतर है। अहंकार, एक अहंकार जो है वो तो वैकारिक अहंकार, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ अहम बुद्धि जिसमें आत्मा के स्वरूप को ढका गया है, इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है, ऐसे सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान का मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ये टोटल 28-29 श्लोक है जिसमें गजेंद्र जी ने कह दिया। तो बोले, जो होता तथा प्रतीत धरे इंद्रिय विषयों का रूप सकल, जो दुर्गम उन्हें मलिन विषयों में जो कि इंद्रियों के उलझे, शरणागत पालक अमित शक्ति है बारंबार प्रणाम तुझे। अनभिज्ञ जीव जिसकी माया कृत अहंकार द्वारा उपहत, निज आत्मा में मैं उस दुरंत महिमा में प्रभु के शरणागत।
तो गजेंद्र जी का जो प्रार्थना है सुपर डुपर प्रार्थना है। सुनो, भगवान इस प्रार्थना को सुन करके प्रकट तो होते हैं। भगवान गजेंद्र को आशीर्वाद देंगे, कल्याण तो करेंगे ही, साथ में भगवान यह भी कहते हैं कि तुम्हारा जो यह प्रार्थना है मुझे बहुत पसंद आया। मेरी ऐसी कोई गुण नहीं है, तुमने मेरे बड़े विशेष विशेष गुणों का वर्णन किया है, और जो गुण वर्णन नहीं किया जा सकता उसका भी तुमने वर्णन करने का अभ्यास किया है और माना है, स्वीकार किया है, शरणागत हुए हैं। तो बोलते हैं कि आपके इस स्तुति को जो कोई पढ़ेगा उस पे मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा, ऐसा भगवान बोलेंगे। आप चिंता ना करो। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी। निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी, अर्थात भगवान की किसी विशेष रूप की स्तुति नहीं की थी, निर्विशेष। अब यहाँ पे थोड़े से कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि निर्विशेष क्या है। निर्विशेषवादी हैं प्रभुपाद जी ने तो निर्विशेषवादी को प्रचार किया था, फिर गजेंद्र निर्विशेष रूप से कैसे प्रार्थना किए। तो निर्विशेष कहते हैं जिसमें भगवान का कोई भी रूप में भेद नहीं, उसको निर्विशेष कहते हैं। या ऐसे लोग जो हैं तो निर्विशेष लेकिन साथ में भगवान की भक्ति भी नहीं करते हैं, अर्थात शून्यवादी। तो निर्विशेष शून्यवादी है ना, प्रभुपाद जी के मंत्र में क्या है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। तो पाश्चात्य देश में कैसे लोग रहते थे, निर्विशेष और शून्यवादी। अरे भगवान निर्विशेष हैं लेकिन शून्यवादी अर्थात भक्ति से शून्य, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यहां पे गजेंद्र ने भी बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की, इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूपों को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उनकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। भगवान की स्तुति की लेकिन किसी विशेष रूप में नहीं किया, ना तो ब्रह्मा को किया, ना तो शिव को किया, ना तो विष्णु को किया। इसलिए वहां न ब्रह्मा आए, न विष्णु आए, न शिव आए, कोई नहीं आए उनको रक्षा करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म स्वरूप को मानने वाले हैं, रजोगुण स्वरूप को मानने वाले हैं। अन्य अन्य सभी देवता क्या हैं, अपने स्वरूप को मानने वाले हैं। तो कोई भी देवता गजेंद्र की रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हुए। बोलो हरि हरि हैं। तो ये भगवान श्री हरि प्रकट हो गए, कोई देवता नहीं आए, क्योंकि देवी देवता जो है किसी विशेष रूप का आवाहन नहीं किया था गजेंद्र ने, निर्विशेष का आह्वान किया था। तो बोले कि विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, इसलिए उनकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़ पर सवार होकर के चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े। जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था, उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। जब भगवान आए तो भगवान की स्तुति करते हुए देवता लोग भी पीछे पीछे आए, समझे। और सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान हरि श्री हरि आ रहे हैं, तब गजेंद्र ने अपने सूंड में एक कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से बोला। जब भगवान आ गए, भगवान का स्वागत कैसे किया, एक पुष्प लेकर के, और बोला कि हे नारायण,
हे सदगुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। बड़े कष्ट से बोला, कष्ट में तो था ही। जब भगवान ने देखा गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बार की गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े। एक बार तो गरुड़ को छोड़ करके कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही श्री हरि ने अपने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। समझ गए? गजेंद्र को छुड़ा लिया। ये जो स्तुति हम लोगों ने किया है अभी, उसको भगवान कहते हैं। जो लोग रात के पिछले प्रहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्र चित्त से मेरा तथा इस सरोवर, पर्वत, कंदरा, वन, वेत, कीचक, इस सब का जो है ध्यान करेगा, समस्त पापों से छूट जाएगा। वे सब के सब मेरे स्वरूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग कल पढ़ेंगे भगवान क्या कहते हैं। भगवान वाच भी बोलेंगे। तो आज गजेंद्र मोक्ष स्तुति हम लोगों ने किया। बहुत अच्छी स्तुति है। आप इसको हिंदी पढ़ना चाहो हिंदी में ही पढ़ सकते हो, हिंदी के गद्य में पढ़ सकते हो, पद्य में पढ़ सकते हो। गजेंद्र मोक्ष की स्तुति बड़ा फेमस है और लोगों को सुबह सुबह उठ करके पहली स्तुति जो है गजेंद्र मोक्ष की करनी चाहिए। बोले कि पहली स्तुति गजेंद्र मोक्ष क्यों करना चाहिए है? तो भाई हम जब सोए रहते हैं तो कहाँ रहते हैं? तमस में रहते हैं, तमस। जब हम सोए होते हैं तमसावृत रहते हैं। तो तमस को खत्म करने के लिए गजेंद्र मोक्ष। तो गजेंद्र मोक्ष सुबह उठते ही पढ़ लेना चाहिए। उठते ही मुंह हाथ धो नहीं धो, सीधे बिस्तर पे ही गजेंद्र मोक्ष पढ़ लो और उस दिन तो आपके हृदय से तमस चला ही जाएगा, जीवन में से भी तमस चला जाएगा। तो ऐसे है गजेंद्र मोक्ष स्तुति। इसको पढ़ने का अभ्यास कीजिए आप लोग, अथवा हिंदी वाला भी पद्य पढ़ सकते हैं। जो हिंदी वाला पद्य है वो भी पढ़ सकते हैं, अच्छा है। तो हम लोग आज यहीं पे रुक जाते हैं। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गजेंद्र मोक्ष स्तुति से एक चीज आप लोग नोट्स बना लीजिए कि हमें कैसे भगवान के शरण में जाना चाहिए, हमें कौन से भगवान रक्षा हमारी करें, इसका एक नोट्स बनाना चाहिए। क्या? जैसे ऐसे भगवान जो सबके मूल, जगत के मूल कारण है, सबके हृदय में विराजमान है, ऐसे भगवान जगत के स्वामी हैं, ऐसे भगवान संसार के कारण है, संसार को चेतना देने वाले हैं, ऐसे भगवान जिसमें सारा संसार स्थित है, ऐसे भगवान हैं जिसकी सत्ता सब जगह प्रतीत होती है, ऐसे भगवान जो सब जगह व्याप्त है, ऐसे भगवान जो स्वयं प्रकाश है,
ऐसे भगवान जो स्वयं सिद्ध है, ऐसे भगवान जिनकी सत्यात्मक सब जगह दिखती है, ऐसे भगवान जिनके विश्व प्रपंच जिसके अंदर में है, ऐसे भगवान जिनकी माया स्वयं की माया है, ऐसे भगवान जो माया में रह के भी मायातीत हैं, ऐसे भगवान जो गुण को धारण करने वाले के बाद भी गुणातीत हैं। ये लिस्ट बना सकते हैं भगवान के कि हमें कैसे भगवान की आराधना करनी है, कैसे भगवान का शरण ग्रहण करना है। तो भगवान का जो वास्तव में जो भगवान हैं वो गजेंद्र ही गजेंद्र मोक्ष की स्तुति से डिक्लेयर हो रहा है कि भगवान कौन है एक्चुअली। और भगवान रूप धारण करते भी हैं तो क्यों करते हैं, वो भी भगवान कहते हैं। ऐसे भगवान जो बहुरूप लेते हैं धर, और रूप होते हुए बहुरूप में आ जाते हैं। कोई रूप नहीं है फिर भी बहुरूप हो जाते हैं। नहीं तो कैसे भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, वो पूरा जो गजेंद्र मोक्ष स्तुति है वो सिर्फ इसी बात का वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान का हमें शरण ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भगवान जिसके लिए मुनि ऋषि सिद्धगण संसार को त्याग करके उनके ही ध्यान में लग उनके ही शरण ग्रहण करते हैं। तो कैसे भगवान, ऐसे भगवान हर श्लोक में भगवान की ग्लोरी दिया है गजेंद्र जी ने। तो ये चीज आप घर पे थोड़ा पढ़ेंगे, होमवर्क करेंगे, तो हर श्लोक में भगवान के कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है, कुछ समझ में आया या नहीं आया? आज मैंने कुछ ज्यादा बातचीत नहीं किया, इसलिए बीच में इंटरेक्शन बहुत कम किया। तो इंटरेक्शन नहीं होने की वजह से हो सकता है नींद भी आ गई होगी, लेकिन प्रार्थना है ना, स्तुति है ना, सुपर टॉप स्तुति है। ठीक है, हरे कृष्णा। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि इच्युतावका त्वं विचिन्वते साधु